सोचिए, आपके घर के ठीक बगल में एक ऐसा कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाए जिसका कंट्रोल आपके सबसे बड़े दुश्मन के हाथ में हो, तो क्या आप चैन की नींद सो पाएंगे? बिल्कुल नहीं ना। कुछ ऐसा ही जियोपॉलिटिकल थ्रिलर इस वक्त भारत के नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर के पास पक रहा है। भारत के ठीक नीचे मौजूद हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश और ड्रैगन यानी चीन के बीच एक ऐसी सीक्रेट और बड़ी डील फाइनल हो रही है जिसने इंडियन डिफेंस और फॉरेन मिनिस्ट्री की रातों की नींद उड़ा दी है। मामला जुड़ा है तिस्ता नदी से, जो भारत से बहकर बांग्लादेश जाती है। अब ट्विस्ट ये है कि बांग्लादेश इस नदी के मैनेजमेंट और पुनरुद्धार के लिए भारत को छोड़कर सीधे चीन की गोद में जाकर बैठ गया। दोनों देशों के बीच तिस्ता मास्टर प्लान, फ्लड रिस्क मैनेजमेंट और ड्रेजिंग जैसी चीजों पर कुल 13 MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन हो चुके। आज के इस वीडियो में हम इस पूरे इंटरनेशनल गेम प्लान का पर्दाफाश करने वाले हैं कि आखिर चीन का तिस्ता नदी में इतना इंटरेस्ट क्यों है, बांग्लादेश क्यों भारत को दरकिनार करके चीन से हाथ मिला रहा है, और सबसे बड़ी बात, यह पूरा प्रोजेक्ट भारत के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट क्यों बन चुका है। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और आई ओपनर होने वाला है, इसलिए इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले तिस्ता नदी के बैकग्राउंड को समझना जरूरी है। तिस्ता नदी सिक्किम के हिमालय से निकलती है, पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में एंटर करती है और फिर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। बांग्लादेश के उत्तरी इलाके यानी ग्रेटर रंगपुर रीजन के लिए यह नदी किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि सालों से भारत और बांग्लादेश के बीच तिस्ता के पानी के बंटवारे को लेकर एक बहुत बड़ा वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट चल रहा है। सर्दियों के सूखे महीनों में बांग्लादेश का आरोप है कि भारत पानी रोक लेता है, जिससे उनके यहाँ खेती ठप हो जाती है, और मानसून दिनों में अचानक पानी बढ़ने से वहाँ भयंकर बाढ़ आ जाती है। साल 2011 में भारत और बांग्लादेश एक समझौते के बेहद करीब थे, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कड़े विरोध के कारण वो डील आज तक पेंडिंग है। इसी बीच बांग्लादेश की रहमान सरकार ने एक नया रास्ता चुना और वो सीधे पहुंच गए बीजिंग, अपनी तिस्ता नदी पुनरुद्धार परियोजना के लिए चीन से मदद मांगने। अब बात करते हैं उस ताजा घटनाक्रम की जिसने दिल्ली के गलियारों में खलबली मचा दी है। बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री रहमान ने चीन का 5 दिवसीय दौरा किया, जहां उनका ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में चीनी प्रधानमंत्री लियांग क्विंग ने बाकायदा फॉर्मल वेलकम किया। इसके बाद दोनों देशों के बीच डेलीगेशन लेवल की लंबी बातचीत हुई और तिस्ता मास्टर प्लान को लेकर बड़ी सहमति बनी। इस मास्टर प्लान के तहत अगले 5 सालों में 20,000 किलोमीटर लंबी नदियों और नहरों से गाद निकालने यानी ड्रेजिंग का काम किया जाना है, जिसमें पद्या और तिस्ता नदियां मेन फोकस हैं। बांग्लादेश ने चीन के जल संसाधन मंत्री गोइंग के साथ मीटिंग में साफ साफ कहा कि उन्हें इस भारी भरकम नदी गाद निकासी परियोजना के लिए चीन की एडवांस टेक्निकल और फाइनेंशियल हेल्प चाहिए। इसके अलावा चीन के डालियाना शहर में इन्वेस्टर्स की एक बड़ी बैठक में बांग्लादेश ने चीनी कंपनियों को खुलकर न्योता दिया है कि आइए और हमारे वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में पैसा लगाइए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर तिस्ता कंप्रेसिव मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में चीन करने क्या वाला है। देखिए, इस पूरे प्रोजेक्ट का बजट करीब $1 बिलियन यानी लगभग $987 मिलियन आका गया है। चीन का प्लान बेहद एम्बिशियस है। वो तिस्ता नदी के किनारों को बांधने के लिए बड़े बड़े डैम्स और रिटेनिंग वॉल्स बनाएगा, नदी की गहराई बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर ड्रेजिंग करेगा और मानसून के लिए एक्स्ट्रा पानी को स्टोर करने के लिए एक बहुत बड़ा रिजर्वर यानी जलाशय बनाएगा। इसके अलावा नदी के किनारों से जो जमीन खाली होगी वहां बांग्लादेश नए इकोनॉमिक जोन्स और इंडस्ट्रियल पार्क सेटअप करना चाहता है। बांग्लादेश का तर्क है कि इससे उनके रंगपुर रीजन में बाढ़ की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और सूखे के दिनों में भी खेती के लिए पानी मिलता रहेगा। दिखने में तो ये एक प्योरली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगता है, लेकिन इसी की आड़ में जो चीन का असली एजेंडा है वो बेहद खतरनाक है। यहीं से शुरू होती है भारत की असली टेंशन। जरा जियोपॉलिटिकल मैप को ध्यान से देखिए। तिस्ता नदी जहां पर बहती है वो इलाका भारत के सबसे सेंसिटिव और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चिकन स्नैक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बेहद करीब है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर महज 20 से 22 किलोमीटर चौड़ी जमीन की एक पट्टी है जो पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को बाकी के भारत से जोड़ती है। अगर चीन तिस्ता नदी मैनेजमेंट के बहाने वहां पहुंचता है तो इसका सीधा मतलब है कि चीनी इंजीनियर्स, चीनी कंस्ट्रक्शन कंपनियां और उनके भारी भरकम इक्विपमेंट्स भारत की सीमा से
से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर परमानेंटली डेरा जमा लेंगे। भारत डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन सिविलियंस इंजीनियर्स की आड़ में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के जासूस और मिलिट्री एक्सपर्ट्स वहां आकर बैठ जाएंगे, जो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर की पल पल की मूवमेंट पर नजर रख सकते हैं। युद्ध या किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में चीन इस कॉरिडोर को ब्लॉक करने पूरे नॉर्थ ईस्ट को भारत से काटने की साजिश रख सकता है। भारत की दूसरी बड़ी चिंता है चीन की डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी यानी कर्ज के जाल में फंसाने की नीति। श्रीलंका के हबनटोटा पोर्ट और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का हाल हम सब देख चुके हैं, जहां चीन ने पहले भारी कर्ज दिया और जब वो देश कर्ज नहीं चुका पाए तो चीन ने उन स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को अपने मिलिट्री बेस में कन्वर्ट कर लिया। भारत को डर है कि $1 बिलियन के इस तीस्ता प्रोजेक्ट के जरिए चीन बांग्लादेश की राजनीति और उसकी जमीन पर अपना कंट्रोल इतना मजबूत कर लेगा कि भविष्य में बांग्लादेश चाहकर भी चीन को ना नहीं कर पाएगा। इसके अलावा चीन हाइड्रोपॉलिटिक्स यानी पानी की राजनीति में माहिर है। वो पहले से ही ब्रह्मपुत्र नदी पर तिब्बत में बड़े बड़े बांध बना रहा है और अब वह तीस्ता पर भी उसका कंट्रोल होने का मतलब है कि वो जो चाहेगा भारत के निचले इलाकों में सूखे या कृत्रिम बाढ़ जैसी स्थिति पैदा करने की क्षमता हासिल कर लेगा। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि तीस्ता नदी का ये मुद्दा अब सिर्फ दो देशों के बीच पानी के बंटवारे का लोकल विवाद नहीं रहा, बल्कि यह एक हाई स्टेक्स इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल बैटलफील्ड बन चुका है। भारत अपनी नेशनल सिक्योरिटी से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं कर सकता और इसलिए दिल्ली ने ढाका को साफ शब्दों में अपनी चिंताओं से अवगत करा दिया है। अब देखना यह होगा कि बांग्लादेश भारत के साथ अपने ऐतिहासिक रिश्तों को तवज्जो देता है या फिर चीन के इस लुभावने लेकिन खतरनाक जाल में पूरी तरह फंस जाता है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को बांग्लादेश पर दबाव बनाकर इस चीनी प्रोजेक्ट को रुकवाना चाहिए? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।